आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे ईपीएफ के मद में कटने वाले आपके पैसों की। जानेंगे कि क्या ईपीएफ के पैसों को शेयर मार्केट में और ज्यादा लगाए जाने के पीछे पूरा गणित क्या है। इससे नौकरी पेशा लोगों को क्या फायदा होने वाला है और क्या उनकी जीवन भर की कमाई पर इसका असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ शेयर बाजार में अब ज्यादा पैसा निवेश कर सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड की देखरेख करने वाले संगठन यानी ईपीएफओ इस महीने शेयर मार्केट में अपने निवेश को मौजूदा 15% की सीमा से 20% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक 29 और 30 जुलाई को होने वाली ईपीएफओ ट्रस्टीज की बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर मंथन होगा और माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल ईपीएफओ शेयर बाजार या शेयरों से जुड़ी स्कीम्स पे 5 से लेकर अधिकतम 15% तक निवेश कर सकता है। इस बारे में फाइनेंस ऑडिट एवं इन्वेस्टमेंट कमेटी यानी एफएआईसी ने सिफारिश की है कि लिमिट बढ़ाई जाए। एफएआईसी ही ईपीएफओ को सलाह मशवरा देती है। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, एफएआईसी ने ईपीएफ का पैसा शेयरों में और बढ़ाने के प्रस्ताव के लिए सिफारिश की है। अब एफएआईसी की सिफारिश को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सामने विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शेयरों और शेयरों से जुड़ी योजनाओं में निवेश को मौजूदा 15% से बढ़ाकर अधिकतम 20% करने की सिफारिश को मंजूरी दे सकता है। आपको बता दें कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता इनको जोड़कर जो राशि बनती है उसका 12% हिस्सा उसके पीएफ खाते में जमा किया जाता है, जबकि कंपनी भी 12% कंट्रीब्यूशन उसमें करती है। इस 12% में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% पैसा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। इस बारे में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट जितेंद्र पीएस सोलंकी से बातचीत की। आइए उनको सुनते हैं। ईपीएफओ अभी 15% तक शेयर बाजार में लगाता है, यानी कि 5 से 15% की रेंज रहती है जिसमें ईपीएफओ शेयर बाजार में पैसा लगा रहा है। और इसी जो मैक्सिमम लिमिट है 15%, इसको 20% करने का सुझाव है। यानी कि ईपीएफओ 20% तक शेयर बाजार में, जितना भी कॉर्पस है उसका 20% तक शेयर बाजार में लगा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 20% लगाता है ईपीएफओ। जैसा मैंने कहा कि 5% से लेकर 20% तक हो जाएगा, तो इसके बीच में कितना भी ईपीएफओ पैसा लगा सकता है शेयर बाजार में। तो यानी कि जो टोटल कॉर्पस है ईपीएफओ का, उसका 20% तक का जो हिस्सा है वो ईपीएफओ शेयर बाजार में लगाएगा। और शेयर बाजार में भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, ईपीएफओ पैसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में लगाता है। हालांकि पीएफ का पैसा शेयर मार्केट में और ज्यादा लगाने को लेकर ट्रेड यूनियंस ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। उनका कहना है इससे कर्मचारियों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब समझते हैं कि ईपीएफ का पैसा शेयर मार्केट में लगाए जाने से नौकरी पेशा लोगों को फायदा होगा या फिर नुकसान। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आंकड़ों का विश्लेषण करें तो शेयर मार्केट में लंबी अवधि में निवेशकों को औसतन 15% तक रिटर्न हासिल हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा भी लंबी अवधि के लिए शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है। ऐसे में इस निवेश पर ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। यह कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। एक लिखित उत्तर में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने भी संसद में कहा कि ईपीएफओ को शेयरों से संबंधित निवेश पर 2021-22 में अनुमानित रिटर्न 16.27% पर पहुंच गया है, जबकि 2020-21 में शेयर मार्केट में निवेश से ईपीएफओ को 14.67% रिटर्न हासिल हुआ था। वहीं हाल फिलहाल के वर्षों में सिर्फ 2019-20 में कोरोना महामारी की वजह से ईपीएफओ को अपने निवेश पर करीब 8% का नेगेटिव रिटर्न हासिल हुआ था। ईपीएफओ ने अगस्त 2015 में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ में निवेश करना शुरू किया था और अपने निवेश योग्य फंड का 5% हिस्सा स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से जुड़ी निवेश योजनाओं में लगाना शुरू किया था। चालू वित्त वर्ष के लिए यह सीमा 15% पर पहुंच गई है। ईपीएफओ ने शेयर मार्केट और इससे जुड़ी स्कीम्स में अब तक 1.7 लाख करोड़ रुपए का कुल निवेश किया है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए से अधिक को 31 मार्च 2022 तक मनाया जा चुका है। इस बारे में एक्सपर्ट का क्या नजरिया है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। पिछले अगर आप 4-5 साल का अगर डाटा उठा लें तो ईपीएफओ ने जो इक्विटी में कॉर्पस लगाया है उसमें
15% 16% का रिटर्न मिला है। हाँ, कुछ ऐसा समय भी है जब रिटर्न काफी कम हुआ है, बट वो शेयर बाजार की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन अगर आप शेयर बाजार का इतिहास उठा के देखें और हम अगर उसको कैलकुलेट करते भी हैं, तो आप ये देखिए कि जब शेयर बाजार में 10 साल से ज्यादा का निवेश किया जाता है, तो जो जो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न है, वो 2% से 15% के बीच में चली जाती है। यानी कि आपका नेगेटिव रिटर्न खत्म हो जाता है लॉन्ग टर्म में, जब आप निवेश रहते हैं। और वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर आपने 1 साल के लिए निवेश किया है तो -40 से +150% हो सकता है, और आपने 15 साल के लिए निवेश किया है तो वो 2 से 15% का रेंज हो जाता है। यानी कि 2% से नीचे आप नहीं कमाते हैं और 15% तक आप कमा लेते हैं। तो यानी कि जो नेगेटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है जितनी लंबी अवधि में निवेश करते हैं। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जैसा इन्वेस्टमेंट एक लंबी अवधि के लिए ही किया जाता है। हम रिटायरमेंट तक कंटिन्यू करते हैं और यंग एज में शुरू कर देते हैं, तो बहुत ही लंबी अवधि होती है। तो इतनी लंबी अवधि में जब निवेश करेगा कोई भी शेयर बाजार में, तो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी, अच्छे रिटर्न की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। तो मेरी राय में कर्मचारियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ईपीएफओ केवल 20% तक इन्वेस्ट कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि 20% ही इन्वेस्ट करेगा, वो 15% भी कर सकता है, 10% भी कर सकता है, और उसको वो अ, जैसे आप मार्केट के अनुसार या जैसे एडवाइजरी हो वैसे वो चला सकता है। तो इससे जब आपका खुद एसेट एलोकेशन करते हैं, तो आप देखते हैं कि 80% डेट में है और 15-20% इक्विटी में है, तब आपके रिटर्न्स बेहतर होते हैं। कंपैरिजन आपने फिक्स डिपॉजिट में किया है, उससे ज्यादा रिटर्न बेहतर होते हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो भी निवेश कर रहा है, सबसे बड़ी बात लंबी अवधि के लिए कर रहा है। प्रोविडेंट फंड का पैसा है, तो एक सबसे अच्छी बात ये है, रिटर्न की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ा रहा है कर्मचारियों के लिए। आपको अच्छे रिटर्न आगे मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। तो और जैसा मैंने कहा, शेयर बाजार में अगर लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो आपकी रिटर्न, अच्छे रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरी राय में कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है, और इसमें निवेश जारी रखना चाहिए, और बल्कि एक अच्छी शुरुआत है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईपीएफओ की तरफ से अपना निवेश शेयर मार्केट में बढ़ाए जाने से शेयर मार्केट के निवेशकों के भी अच्छे दिन लौट सकते हैं। विदेशी निवेशकों की तरफ से जारी बिकवाली की चिंता में डूबे घरेलू शेयर बाजारों को इससे संजीवनी मिल सकती है। एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजारों से 2.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा की निकासी की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास कुल कार्पस 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर शेयर मार्केट में पीएफ का पैसा लगाने की सीमा 15 से बढ़कर 20% हुई तो आने वाले वक्त में शेयर बाजारों में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल हो सकता है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के देश भर में करीब 6 करोड़ सदस्य हैं। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी है। यह साल 1977-78 के बाद से कर्मचारियों द्वारा अपने रिटायरमेंट फंड में जमा की गई सबसे कम ब्याज दर है। ईपीएफओ सालाना आधार पर ईपीएफ पर ब्याज दर तय करता है। ब्याज दर बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती है और केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करती है। ईपीएफओ अपने एनुअल एक्रूअल्स का 85% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स जैसे डेट स्कीम्स में और 15% ईटीएफ के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करता है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आप उन्हें भी सुनिए। शेयर बाजार के अंदर जितना लॉन्ग टर्म मनी आता है, उतना शेयर बाजार के अंदर स्थिरता जो है वो बनती है। पहले क्या होता था, हमारे शेयर बाजार में ज्यादातर पैसा एफआईआई का आता था, और एफआईआई लंबी अवधि के निवेशक नहीं होते हैं। वो 1 साल के अंदर भी निकल सकते हैं, 6 महीने के अंदर भी निकल सकते हैं। जब भी एफआईआई विड्रॉल करता था, हमारे शेयर बाजार पे इम्पैक्ट बहुत हैवी होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने देखा, जब से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाना शुरू किया है और एसआईपी के जरिए लगाना शुरू किया है, तो एक इनफ्लो जो है वो आ रहा है, और इनफ्लो बना हुआ है। उस इनफ्लो के बनने की वजह से शेयर बाजार की जो गिरावट है उतनी नहीं है जो हम पहले देखा करते थे, जिसको हम बोल रहे हैं कि स्थिरता सी आ गई है। और अभी भी हम देखें, आपके एडवर्स सिनेरियोज के अंदर भी हमारे शेयर मार्केट उतना नहीं गिरा है, क्योंकि एक कंटिन्यूस फ्लो आ रहा है लॉन्ग टर्म मनी का। तो अगर ईपीएफ को जैसा ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा कॉर्पस लगाता है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में हमारी स्थिरता मिलेगी शेयर बाजार को, तो इतनी जल्दी विड्रॉल नहीं होगा। तो जब स्थिरता मिलती है तो जो गिरावट है, वो गिरावट कंपैरिजन कम होती है जैसे हम पहले सिनेरियो देखते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है
शेयर बाजार के लिए। और कोई सा भी शेयर बाजार आप वर्ल्ड में उठा के देखें जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा आया है, उसमें स्थिरता ज्यादा मिलती है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। इस एपिसोड के बारे में आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।